आज हम लोग हिंदी संकेत लिपि का पहला अध्याय व्यंजन पढ़ेंगे। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि एकदम आसान भाषा में आपको संकेत लिपि का ज्ञान दूंगा और आप अगर विश्वास के साथ पढ़ते हैं तो हमें उम्मीद है कि आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। शुरू करते हैं। हिंदी व्यंजन का सबसे पहला जो होता है वह क वर्ग होता है। क वर्ग, क से शुरू होने वाले लाइन को क वर्ग कहते हैं। लिखते हैं हम लोग क वर्ग, क, ख, ग और घ। अभी पांचवा जो व्यंजन होता है वह अनुनासिक व्यंजन होता है और शॉर्टहैंड में संकेत लिपि में उसका प्रकार अलग है, इसलिए उसे हम बाद में पढ़ेंगे। क वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वह एक सीधी रेखा जो बाएं से दाहिने की तरफ जाएगी से लिखते हैं। यह तीर जो है यह दर्शाता है कि आपकी रेखा बाएं से दाएं की तरफ जाएगी और इसकी लेंथ लगभग 1 इंच बटा 6 का होगा। देखते हैं हम लोग कैसे लिखते हैं। क के लिए यह संकेत लिपि है और जैसा क लिखा जाता है ठीक उसी तरह से लिख करके उसको बीच से छोटा सा लाइन बनाकर काट देंगे तो ख हो जाएगा। यह संकेत लिपि में निशान हल्का होता है और यह भी हल्का होता है, कट जाता है बीच से और छोटी सी रेखा से। ठीक क की तरह ग को हम लोग लिखते हैं, लेकिन यह गाढ़ा होता है और गाढ़ा को दिखाने के लिए हम लोग जब तक व्यंजन पढ़ रहे हैं इस पर डबल लाइन खींच देंगे कि गाढ़ा दिखे, क्योंकि हम यहीं पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बाद में जब हम लोग वाक्य में जाएंगे, तेज डिप्रेशन में जाएंगे तो वहाँ हल्का और गाढ़ा करना संभव नहीं है। इसलिए इसे हम सैद्धांतिक रूप से मतलब थ्योरेटिकली माइंड में याद रखेंगे कि यह हल्का होता है, यह हल्का होकर कट जाता है, यह गाढ़ा होता है और घ भी ग की तरह होता है, मैंने गाढ़ा होता है और वह बीच से कट जाता है। इस तरह से क वर्ग का क, ख, ग और घ पूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग च वर्ग पढ़ते हैं। च वर्ग, च वर्ग की सभी व्यंजन लिखते हैं। च, छ, ज और छ। ये है आपका च वर्ग का। पांचवा हम लोग स्वर व्यंजन नहीं पढ़ रहे हैं, बार बार नहीं पढ़ेंगे। अनुनासिक शब्द है, उसका प्रकार भी अलग है और यहाँ पर च झ का जो यहाँ होता है उसका प्रयोग भी हिंदी में नहीं होता है। अब आते हैं हम लोग च को पढ़ते हैं। च वर्ग की जितनी भी व्यंजन है वह इस तरह से लाइन बनाने पर मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ आएगा और दाहिने से बाएं की तरफ जाएगा। इसको इस तरह से हम बना देते हैं तीर और यह च वर्ग है। इसमें एक बात और जोड़ेंगे कि हम लोग जो है पांचवा स्वर बाद में पढ़ेंगे और व्यंजन को हल्का और गाढ़ा करने के लिए हमें डबल करना पड़ेगा। च वर्ग, हाँ यह भी जानना जरूरी है कि जितने भी संकेत लिपि के व्यंजन होते हैं वह रेखा से ऊपर लिखी जाएगी, वह रेखा के ऊपर दिखनी चाहिए। व्यंजन का है और हिंदी जो है नीचे लिखते हैं, ज्यादातर लोग हिंदी को नीचे लिखते हैं। तो च लिखना शुरू करते हैं। तो च जो है यह इस तरह से लिखा जाएगा। च के जैसा ही ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ये च को लिख करके काट देंगे बीच से तो छ हो जाएगा। च के जैसा ही ज लिखा जाता है और यह गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल कर देंगे। अभी
व्यंजन, और ये दिमाग में रखेंगे, बाद में यह संभव नहीं। तो ये हो गया च, ये हो गया छ और ज। और ठीक उसी तरह से ज को काट करके काट देते हैं तो झ बन जाता है। क हल्का होता है, उसको काट देने से ख बनता है। क के जैसा ही ग होता है लेकिन गाढ़ा होता है, और ग को काट देने से ख बनता है। च हल्का होता है, च को काट देने से छ बनता है, और च के जैसा ही ज होता है, गाढ़ा होता है, और ज को काट देने से झ बनता है। अलग अलग प्रकार से रिलेट करके आप एक दूसरे से संबंध बना करके याद करेंगे तो याद होने में आसानी होगी और पूरा दिमाग में आपको जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं। आते हैं हम लोग अब पढ़ते हैं ट वर्ग। ट वर्ग पढ़ते हैं। इसमें और भी विशेष हम लोग जब पढ़ेंगे तो कुछ अक्षर इसलिए ऐसा है कि उसमें ह मिला करके गाढ़ा स्वर हो जाता है। ट वर्ग, ट वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं ट वर्ग वह ठीक नीचे की तरफ आते हैं। इसमें बाएं से दाएं और दाएं से बाएं कहीं नहीं जाता है, एकदम ठीक ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो ये ट वर्ग बनता है। ट वर्ग का पूरा व्यंजन हम लोग लिख लेते हैं। ट, ठ, ड और ढ। ये ढ है, इसमें इसके नीचे बिंदु नहीं होता है। कुछ बच्चे इसमें संदेह पैदा करते ढ के नीचे बिंदु कर देते हैं, वह ढ नहीं होकर के अढ़ होता है। ट वर्ग के जितने व्यंजन हैं कैसे लिखे जाएंगे, ऊपर से नीचे की लाइन। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं ट, ये हल्का होगा, बोल देता हूं कहीं मान लीजिए लिखने में कम ज्यादा हो जाए। ट, ट को ही काट देते हैं तो ठ, और ट के जैसा ही गाढ़ा, गाढ़ा तो ड हो जाता है, और ड को काटने से ढ बन जाता है। पांचवा हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए ये सभी सीधी रेखाएं हैं, सीधी सीधी रेखाएं हैं। बीच में जो ट वर्ग है वह टेढ़ी रेखा से बनाया गया। इसका भी व्यंजन का निर्माण जब आप लोग देखेंगे पुस्तक से तो इस व्यंजन के पाठ में लिखा हुआ है कि यहां पर सीधी सीधी रेखाओं से इस तरह से पहले बनाया गया, सीधी सीधी रेखाओं से ये बनाया गया। ये ऐसे होता है। ये मैं यहां पर थोड़ा सा व्यंजन का निर्माण कैसे हुआ यह बता रहा हूं। वहां पर ये प वर्ग की सभी रेखाएं, ये ट वर्ग, ये च वर्ग, ये क वर्ग, और जो आगे के व्यंजन है वह वृत्त को इस तरह से काट करके बनाया गया है। और जो है बाद में इसे इस तरह से भी काट करके बनाया गया है। तो हम लोग पढ़ते हैं यहां सीधे त वर्ग। तो त लिखते हैं त, थ, द, ध। इसमें का भी न हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो यह भी जान लें कि जो त है वह दो प्रकार से लिखा जाता है। सुविधा के दृष्टि से जो है त को दो प्रकार से बनाया गया। यहां पर एक बात ध्यान में आया कि जो ये हम लोग शॉर्टहैंड पढ़ रहे हैं, संकेत लिपि पढ़ रहे हैं, वह ऋषि लाल अग्रवाल जो हिंदी संकेत लिपि के जनक हैं उस प्रणाली को पढ़ रहे हैं। इन्होंने ही शॉर्टहैंड को, हिंदी शॉर्टहैंड को पहले बनाया। अब आजकल अलग अलग 2-3 प्रणालियां चल रही हैं, लेकिन मैं जो हूं वह ऋषि लाल अग्रवाल की प्रणाली को पढ़ा रहा हूं, जिसे ऋषि लाल प्रणाली कहा जाता है। तो त को दो प्रकार से लिखते हैं, जो कोष्ठक की तरह होता है। ये हो गया त और ये हो गया दूसरा त, माने दोनों त ही है। और जो है यह किसी एक को बाद में लिखते हैं। सब शब्द में बना, जब शब्द लिखते हैं तो इसमें से किसी एक को लिखते हैं। तो त वर्ग कैसे लिखा जाता है, यहां पर भी तीर बना देता हूं मैं। ये ऐसे लिखते हैं, माने कि इसको घड़ी की विपरीत दिशा जिसे एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज बोलते हैं। और इसमें यहां भी मैं तीर बना दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा संदेह न पैदा हो। ये हो गया। इसे हम लोग बायां समूह कहते हैं। ये घूमना जब शुरू होता है तो बायां की तरफ आता है, इसलिए इसे बायां समूह कहते हैं। और यह जो है घूमना शुरू होता है तो दाहिने तरफ आता है, इसलिए इसे दायां समूह कहते हैं। तो कब किसका प्रयोग होगा इसका भी एक नियम है, उसे बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये जानते हैं। जैसा कि हम लोग सबको देख रहे हैं,
पहला अक्षर को काटने से दूसरा अक्षर बना, तीसरा अक्षर को एक पहला अक्षर के जैसा हो रहा है, और चौथा अक्षर तीसरा अक्षर को काटने से हो रहा है। यहां भी वही चीज है, तो को जब हम लोग काट देंगे तो थ बन जाएगा, और ड को गाढ़ा लिख देंगे, जैसा कि यहाँ ट को गाढ़ा करने से ड, च को गाढ़ा करने से इस तरह से, तो द गाढ़ा करने से हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग इसको माइंड में रखेंगे, द, और द को काट देने से ध बन जाता है। अब आते हैं हम लोग पावर को पढ़ते हैं। पावर के व्यंजन को लिखते हैं, प, फ, ब और ब। प वर्ग का व्यंजन च वर्ग जैसा थोड़ा संदेह पैदा करता है, च वर्ग की तरह है, लेकिन इसका जो दिशा है वह बदल जाता है। यह जो ऊपर से नीचे की तरफ तो आता है, लेकिन यह ऊपर से नीचे आते हुए बाएं से दाएं की तरफ जाता है। लेकिन ये जो प वर्ग है वह च वर्ग दाहिने से बाएं की तरफ आता है, प वर्ग बाएं से दाएं की तरफ जाता है, ये ऐसे जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा जब च वर्ग और प वर्ग दोनों याद करते हैं तो कुछ दिन तक संदेह पैदा करता है, जिसे बहुत प्रयास करने के बाद, अभ्यास करने के बाद तो याद हो जाता है। यह है प को काट देने से ही फ बन जाएगा, प की तरह गाढ़ा कर देने से ब बन जाएगा, और ब को काट देने से भ बन जाएगा। यह जो है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग हुआ। वैसे तो और भी व्यंजन हैं, लेकिन उसे मैं दूसरे अध्याय में पढ़ाता हूं। एक दिन में इतना ही पढ़ाता हूं जिससे कि बच्चों को ध्यान से याद हो जाए और थोड़ा सा आगे उनको बढ़ने में आसानी हो। और बस व्यंजन को 2 भाग में पढ़ाता हूं, 2 क्लास में पढ़ाता हूं। तो आप लोग इसे अभ्यास करते हुए, अभ्यास में यहाँ पर केवल देखने से नहीं होगा, ये मैं स्पष्ट कर दूं, संकेत लिपि लिखने की भाषा है। आप देखने के साथ साथ खूब लिखें, अभ्यास करें, और इसकी लंबाई जो है लगभग 1/10 इंच की होती है, 1 इंच में। इसको अगर इस तरह से करेंगे तो जो हमारी उंगलियों के ये पोर होते हैं उससे थोड़ा सा छोटा होता है। यह भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस पर आप लोग अभ्यास करें। आप लोगों को सफलता की शुभकामना। धन्यवाद।